तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। जिस क्लास की आप लोगों को जरूरत है वही क्लास आज आप लोगों के लिए लेकर आया गया है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। उन सभी सॉल्व करने का तरीका आज की क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने गणित के प्रश्नों को सॉल्व किया, आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इन टैग वर्ड और यहाँ पे कीवर्ड का प्रयोग करके। प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं 20, जिसमें से टारगेट आप लोगों का रखा जाएगा यहाँ पे 18 प्रश्नों का, क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी टैग वर्ड बताए जाएंगे उसके आधार पे ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे, या फिर किसी प्रकार की आप लोगों को सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम टॉपिक में बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड यानी सकारात्मक संकेतक यानी सकारात्मक वर्ड के। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन में खोजना है सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है मिलजुल कर किसी कार्य को करना। अगर ये आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आपका सही होगा। दूसरा हमारा कह रहा है कि समूह चर्चा। समूह में बालक जो होता है बहुत ही बेहतर तरीके से सीखता है। अगर हम बात करें कि 2 बालक हैं या फिर 3 या 4 बालक हैं, वो अपने अपने परिवेश से आ रहे हैं और उनकी भाषा जो है अलग अलग है, तो समूह में अगर चर्चा करेंगे तो वो एक दूसरे की भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं सकारात्मक शब्द में आपके समूह चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। दूसरा हमारा तीसरा करा कि अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है आपका खोज, किस प्रकार से बालक खोज परख करके सीखता है। और चौथा हमारा करा है सहयोग। अगर बालक किसी कार्य को कर रहा है और करने में विफल हो जा रहा है तो वो किसी दूसरे की सहायता से उस कार्य को कर सकता है। अगर ऐसे प्रश्न में ऑप्शन आए तो समझ लीजिए आप लोगों का ये ऑप्शन सही होगा। अगर वही पे पांचवा अगर बात करें अनुभव आधारित, यानी बालक ने पहले किसी कार्य को किया है या फिर किसी कार्य को करने की चेष्टा रखता है, तो उस आधार पे हम क्या करेंगे, पहले जो सीखा उसके आधार पे हम क्या करेंगे, उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को ऑप्शन में क्या ढूंढना है, सहभागिता खोजना है, समूह चर्चा खोजना है, अन्वेषण खोजना है, सहयोग खोजना है, अनुभव आधारित खोजना है। ये ऑप्शन में आपको ढूंढना बहुत ही जरूरी है। पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे नेगेटिव, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब करके एक बार लाइक जरूर करिएगा। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग देखने वाले हैं तो क्या करिएगा, ईमानदारी से आज की क्लास को जितने भी लोग देखें एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। छठा आपको खोजना है सकारात्मक में अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है देखना। बालक जितना किसी दूसरे को देखेगा उतनी अधिक से सीखेगा। अगर मान लीजिए आप पेड़ में पानी दे रहे हैं तो बालक देखा है, ये उसका अनुकरण हो गया। इसके बाद वो उसी कार्य को दोहराता है, यानी अनुकरण करके किसी कार्य को दोबारा कर रहा है। जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है बालक जितने भी प्रश्न आपसे पूछते हैं आपको क्या करना है, उसकी जिज्ञासा को शांत करना है जब तक उसे समझ में ना जाए। अगर ऐसे प्रश्न आपको प्रश्न में ऑप्शन नजर आए तो आप सही कर दीजिएगा। अगर यहीं पे कह रहा है 8वां प्रश्न पूछना, बालक जितने प्रश्न पूछे आपको उसकी जिज्ञासा को हमेशा शांत करनी है। ये दोनों मिलते जुलते हैं, ऑप्शन में आए तुरंत सही करिएगा। नौवां करा परियोजना कार्य, मतलब पहले से किसी कार्य को करने के लिए उन्हें देना। यानी कि मान लीजिए आप किसी कार्य के लिए आप भ्रमण पे जा रहे हैं तो बालक से कहेंगे पहले अपनी तैयारी कर लो। तैयारी के अंदर अपना खाना रख लेना, कुछ किताब रख लेना, कुछ किताब रख लेना, कुछ नोटबुक रख लेना, जो कि आपको नजर आए सामने जाते समय तो आप उसे नोट करते चलें। इसके बाद आता है स्थानीय परिवेश। स्थानीय परिवेश का मतलब होता है उनके परिवेश में क्या भी गतिविधियां चल रही हैं उसके आधार पर उन्हें शिक्षा देना। ये सब आपको खोजना है। कौन कौन सा खोजना है, अवलोकन खोजना है, जिज्ञासा खोजना है, प्रश्न पूछना, परियोजना कार्य, स्थानीय परिवेश, ये सब आए तो आप समझिए ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्ड की, पॉजिटिव वर्ड में अगर आपको नजर आए विविधता, ये बार बार पूछता है, यहां से आपको 1 नंबर मिलेंगे। पॉजिटिव है विविधता का सम्मान करे, यानी किसी भी प्रकार से किसी भी समाज से बालक आ रहा है तो उसे अपनी जो विद्यालय है उसमें उसे ऐसा पढ़ाए या फिर इस प्रकार से रखे कि उसे ये न लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। नेक्स्ट हमारा करा है 12वां सक्रिय भागीदारिता। सभी रूप से सभी लोगों को एक समान सिखाने की क्रियाओं को यहाँ पे देखना चाहिए। अगर बालक सक्रिय रूप से किसी कार्य को कर रहा है तो बहुत ही तेजी से सीखेगा, इसे ही कहा जाता है एक्टिव प्रिपरेशन। नेक्स्ट करा है यहाँ पे 13वां कल्पनाशील। बालक जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो उसे कल्पनाओं की तरफ ढकेलना चाहिए। जिस प्रकार से हम कहेंगे कि अगर मान लो तुम अगर कोई कार्य करते, अगर मान लीजिए इस पेड़ पे चढ़ना है
अगर इस पेड़ पे चढ़ना तो बालक से कहेंगे किस प्रकार से चढ़ोगे, तो बालक वहां पे क्या करेगा, कल्पनाशील, मतलब क्या है कि उसे चढ़ने के लिए उस पर तर्क करेगा। या फिर कल्पनाशील को हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी बालक को आपने कहानियों के माध्यम से कोई चीज पढ़ाया और कहा कि आप बताओ अगर उस राजा की जगह आप होते तो क्या करते, तो बालक वहां पे अपने आप को क्या करेगा, क्रिएटिव करेगा, यानी सोचेगा, थिंकिंग उसकी बढ़ेगी। इस आधार पे कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही होगा। अगर आपको प्रश्न में नजर आए सह अस्तित्व, मतलब कह रहा है कि खुद के कार्यों के लिए अगर किसी कार्य को करना, ये आपका सह अस्तित्व के अंतर्गत आएगा, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करें 15, यहाँ पे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी सबसे जरूरी है। बालक जिस प्रकार से सीखना चाहे उस प्रकार से आपको यहाँ पे सिखाना है, एक्सप्रेशन करना है, जिस प्रकार से भी वो सीखना चाहे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे 16, सम्मान या फिर समाधान। किसी बालक की कोई समस्या है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। समाधान का मतलब होता है उसकी कठिनाइयों को जानकर यहाँ पे पता लगाकर उसे दूर करना, प्रॉब्लम सोल्विंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका 17, 17 के अंदर मूल्य आधारित शिक्षा, यानी उनके मूल्यों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, न कि मूल्यवान वस्तुओं के लिए होनी चाहिए। यानी शिक्षा जो भी दें आप उसके अनुरूप दे कि बालक किस प्रकार से किस चीज में रुचि ले रहा है। अगर हम बात करें 18वें टैग वर्ड यानी पॉजिटिव में, जिसके अंतर्गत बताया गया कि सहयोगात्मक, जितना बालक सहयोग के माध्यम से सीखेगा उतना बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें अनुभव से सीखना, अनुभव से मतलब होता है पहले बालक ने किसी कार्य को किया है और उसी के आधार पर दूसरे कार्य को कर रहा है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी लोगों को एक समान शिक्षा देनी। जैसे मान लीजिए कोई अक्षम बालक है, याद रखिएगा कोई अक्षम बालक है, वो बालक क्या है कि अपने विद्यालय जा रहा है, लेकिन उसे ऐसा ना लगना चाहिए कि उसे अलग बच्चों से अलग रखा जा रहा है। इसलिए सभी बच्चों के साथ ही उसे क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि वो अलग से कोई शिक्षा प्राप्त न करके ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिसमें उसकी और भी जिज्ञासा और रुचि बढ़े। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यही आता है कि सभी बालकों को एक साथ लेके पढ़ाना है। अगर हम बात करें निगेटिव वर्ड की, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर क्लास बेहतर लग रही हो, क्योंकि आज की क्लास में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के आधार पे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत देखिए क्या आता है, नकारात्मक यहाँ पे संकेतक या फिर नकारात्मक शब्द। अगर आप लोगों को कहीं भी रटना नजर आ रहा है तो नेगेटिव है, काट दीजिएगा तुरंत। अगर आपको पूछा है अनुशासन थोपना, यानी किसी बालक पे किसी कार्य को करने के लिए थोप देना, ये आपका नेगेटिव वर्ड आएगा, यानी आप उसे करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये आपको ऑप्शन में नजर आए तो आप तुरंत काटिएगा। दंड देना एक नेगेटिव वर्ड है, इसे आप लोग यहाँ पे काट दीजिएगा। और वही भी कह रहा है केवल व्याख्यान, केवल व्याख्यान, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, केवल, केवल का मतलब होता है किसी एक पर बल देने के लिए बात कर रहा है। व्याख्यान जो होता है 6 से लेके 8 तक की कक्षाओं से ऊपर के लिए होता है व्याख्यान देना। और केवल शब्द यहाँ पे जहाँ पे ये आए आप लोग समझ लीजिएगा ये नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रियता, निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए। निष्क्रियता जो होता है बालक किसी कार्य को करने में अक्षम है, इस आधार पे इनक्रिएटिव होता है। यहाँ पे ये जो होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे यहाँ पे टैग वर्ड जो कि आपका नेगेटिव है, यहाँ पे कह रहा है डर के माहौल को बढ़ाना, ये आपका ऑप्शन जो होता है गलत होगा। डर नहीं, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। केवल अंक प्राप्ति के लिए ध्यान, केवल शब्द आए अंक प्राप्ति के लिए होना चाहिए। मार्क्स यहाँ पे मार्क जो है उसके लिए अगर पढ़ना है तो ये गलत है, नेगेटिव आएगा। एक तरफा संवाद, मतलब किसी एक के द्वारा कहा गया बात ही हमेशा सही होता है, ये आपका नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए शिक्षक आपकी बातों को न सुन के केवल अपनी ही बातों को रख रहा है तो ये आपका आएगा नेगेटिव वर्ड में। विविधता की उपेक्षा, उपेक्षा नहीं करेंगे, अपेक्षा करेंगे, उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। उपेक्षा का मतलब किसी एक ही चीज पे बल देना, ये आपकी गलत होगी। जिज्ञासा को दबाना नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए। ये ऑप्शन में आए आपको नेगेटिव है, तुरंत काट दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें नेगेटिव टैग वर्ड के आधार पे क्या आपको याद करना है, याद करना आपका रटना जो होगा आपका ये गलत होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। रटंत विद्या जो होगी ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा, नेगेटिव होगा। छात्रों को चुप कराना, अगर बालक किसी कार्य को कर रहा है और उसमें फंस जाता है या फिर कोई उसकी जिज्ञासा है अगर आपसे पूछ रहा है तो उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, न कि उसे चुप कराएंगे, ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुभवों की उपेक्षा करना, उपेक्षा हमेशा नहीं करना है। जहां उपेक्षा आ जाए, कितना भी यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे, कितना भी बढ़िया प्रश्न हो, लेकिन अगर उपेक्षा आ गया तो समझिए वो क्या है, गलत है। उपेक्षा की जगह अपेक्षा होनी चाहिए उससे कि वो कार्य कर सकता है, न कि वो कार्य नहीं कर सकता। इस पे अगर आया प्रश्न तो आप गलत कर दिएगा। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। हमेशा शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव वर्ड होगा, इसे तुरंत काटिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें 18वें, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। अगर सजा आधारित अनुशासन हो
याद रखिएगा। सजा देना आपका नेगेटिव वर्ड है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देना गलत है, क्योंकि दोनों जो टीम होती है दोनों में द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पे कह रहा है केवल मौखिक प्रशंसा करना गलत है आपका। संवादनहीनता जो होती है ये भी आपका क्या है, गलत है। ये सब नेगेटिव वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अधिकतर आपको क्या मिलेंगे प्रश्न में देखने को, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, अन्वेषण मिलेंगे। याद रखिएगा आपके सकारात्मक में बता रहा हूं, अन्वेषण खोजिएगा, जिज्ञासा खोजिएगा, स्थानीय परिवेश खोजिएगा। जैसे शब्द हो तो ये सकारात्मक और विकल्प में होते हैं, जबकि रटना, डर, दंड, शांत रहना, सत्य जो है ये आपके नकारात्मक यहाँ पे शब्द होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अपने प्रश्नों पे, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है। और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे 18 प्रश्नों का टारगेट पूरा कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने भी 18 प्रश्नों का टारगेट कर लिया तो उनका नाम जो है अगली क्लास में बताया जाएगा कि किन किन लोगों ने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व किया है 18-20 में से। सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षिका बच्चों को कहती है कि वे अपने घर के पास पेड़ पौधों को पहचान कर उसकी सूची बनाएं, उसकी उपयोगों को लिखें। यह शिक्षण दृष्टिकोण किस पर आधारित है? देखिए टैग वर्ड का प्रयोग करिएगा। यहाँ पे करा है केवल पाठ्य पुस्तक पर दिए गए तत्वों को रटना और केवल शब्द, ये आपका नेगेटिव है, काट दीजिएगा। बच्चों को विचारशील और कल्पनाशील बनाने की यहाँ पे प्रक्रिया है। तीसरा करा है कि अनुभव आधारित ही होगा। बच्चों को विचारशील बनाने, कल्पनाशील बनाने की प्रक्रिया नहीं है ये, ठीक है, उस पर विचार करना है। तो ये अनुभव आधारित होगा। जहां बच्चे स्वयं से किसी परिवेश में करते हैं पॉजिटिव होगा। मौखिक रूप से आप विषय को ज्ञान, हमने ऊपर ही बताया कि मौखिक रूप से आए तो तुरंत काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। इसमें क्या आपको पॉजिटिव खोजना था, चलिए देख लेते हैं। अनुभव आधारित, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं अपने से परिवेश में सीखते हैं बेहतर तरीके से। टैग वर्ड जो था आपका अनुभव आधारित स्थानीय परिवेश, बहुत ही बेहतर प्रश्न था। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कक्षा में शिक्षक लगातार बोलते हैं और बच्चों को कोई प्रक्रिया देने के अवसर नहीं देते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया के क्या रूप है? यानी अवसर नहीं दे रहे हैं बच्चों को, तो आपको निगेटिव खोजना है, पॉजिटिव आपको हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण जिसमें संवाद स्वतंत्र हो, ये तो पॉजिटिव है, आपको निगेटिव खोजना है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। करा कि बाल सहभागिता पर आधारित शिक्षण होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव है। करा शिक्षक केंद्रित शिक्षण जिसमें संवाद की संभावना बहुत कम नहीं बहुत अधिक होनी चाहिए, नेगेटिव है। नेक्स्ट करा परियोजना का आधारित, ये पॉजिटिव है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ पे टैग वर्ड इसमें क्या खोजना था, एक तरफा संवाद, संवादनहीन, शिक्षक केंद्रित, ये जो है आपको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या था, गलत था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे तीसरा प्रश्न करा है कि बच्चों को जल संरक्षण पर एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें वे पोस्टर बनाएंगे और कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। ये किसका उदाहरण है? पहला हमारा करा है कि व्यक्तिगत अध्ययन और मौखिक परीक्षा पर आधारित। देखिए परीक्षा पर आधारित जो है ये आपका गलत है। करा के सहयोगात्मक अधिगम और समूह सहभागिता पर आधारित जो है ये होगा, ये आपका पॉजिटिव है। तीसरा करा कि पाठ्य पुस्तक आधारित, याद करना आपका नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। और डर आधारित, जो डर नहीं पैदा करना, यह भी नेगेटिव वर्ड है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी पॉजिटिव में क्या आपको ढूंढना था, तो सहभागिता, समूह कार्य, परियोजना कार्य, ये आपको ढूंढना था। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका चौथा प्रश्न है, ये करा कक्षा में यदि छात्र उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षक को उन्हें डांटते हैं और खड़ा कर देते हैं। ये किस प्रकार की शिक्षण पद्धति को यहाँ पे दर्शाता है? पहला करा है कि बच्चों की जिज्ञासा और भागीदारी को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया है, गलत है। करा कि दंड आधारित अधिगम जो डर पैदा करता है, एकदम सही है, नेगेटिव है। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव खोजना है। मूल्य आधारित शिक्षण एकदम सही, पॉजिटिव है, लेकिन ये गलत है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ये पॉजिटिव है लेकिन गलत है। राइट आंसर यहाँ पे चौथे का जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा एकदम सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें क्या खोजना था आपको, दंड खोजना था, डर खोजना था, अनुशासन थोपना, ये आपके क्या है, गलत है। अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, क्योंकि पांचवा प्रश्न छूट गया है। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न करा है कि शिक्षक केवल बोर्ड पर लिखकर नोट्स बच्चों को याद कराते हैं और किसी भी प्रकार की चर्चा में यहाँ पे या फिर गतिविधि में नहीं कराते हैं। तो ये किस प्रकार से है? सक्रिय भागीदारिता पर आधारित शिक्षण नहीं, अगर सबको साथ लेके जाते हैं तो होता। रटंत अधिगम जिसमें बच्चे केवल यहाँ पे करें दोहराते हैं, रटंत और यहाँ पे केवल, ये आपके नेगेटिव वर्ड है, यही आपका क्या होगा, सही होगा छठे का। परियोजना कार्य आधारित पॉजिटिव होगा, सही होगा, लेकिन गलत है ऑप्शन।
यहाँ पे प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धति, ये भी सही होगा लेकिन गलत है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसमें टैग वर्ड आपको क्या खोजना था, इसमें खोजना था रटना, केवल, पाठ्यपुस्तक, निष्क्रियता। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें प्रश्न में, देखिए बहुत ही बेहतर 7वां प्रश्न है ये। देखिए बहुत ही आप लोग प्रश्न में का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिएगा। कहा कि बच्चों द्वारा यहाँ पे पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी मिलकर कार्य किया और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ली। ये कैसा है, तो कह रहा कि प्रतिस्पर्धा आधारित है। दूसरा यहाँ पे पर्यावरणीय मूल्य आधारित सहयोगात्मक, सहयोग सबके साथ कर रहे हैं ना, तो सहयोगात्मक होगा, राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरा करा व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत किसी एक के लिए नहीं है, गलत है। अनुशासन, नियंत्रण करना आपका ये भी पॉजिटिव है, राइट आंसर आपका जाएगा नेगेटिव है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें क्या खोजना था आपको, इसमें खोजना था सहभागिता, मूल्य आधारित शिक्षा, टीम वर्क, ये जो थे आपके पॉजिटिव वर्ड थे। अगर हम बात करें यहाँ पे 8वें प्रश्न की, इसमें कहा कि शिक्षक बच्चों को केवल सुनने और चुप रहने के निर्देश देता है, प्रश्न पूछने में अनुमति नहीं देता, प्रश्न पूछने के लिए नहीं अनुमति देता, तो ये किस प्रकार की है। संवादन, यहाँ पे संवादनशील शिक्षण, यहाँ पे कह रहा है कि वातावरण, ये तो पॉजिटिव है जो कि गलत है। खुला शिक्षण मंच, जहाँ पे बालक अपने बातों को रख सके, पॉजिटिव है लेकिन गलत है। तीसरा संवादनहीन एवं निष्क्रिय, निष्क्रिय सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय ये नेगेटिव है। तीसरा कहा विविधता आधारित, ये पॉजिटिव है, इस आधार पर ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। इसमें क्या खोजना था आपको, चलिए देख लेते हैं। इसमें खोजना था संवादनहीनता, सक्रियता, सवालों को दबाना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर हम बात करें यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, ये कहा कि बच्चों को अपने गांव, मोहल्ले, जल स्रोतों के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेने और चित्र बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया। ये किस प्रकार के शिक्षण अधिगम है, कर स्थानीय परिवेश से जुड़ा अनुभविक शिक्षण है, पॉजिटिव है। दूसरा करा कि केवल पाठ्यपुस्तक आधारित हो, केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है, काट दीजिए। दूसरा करा कि मौखिक उत्तर, मौखिक नहीं होना चाहिए, आपको ऊपर ही बताया मौखिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा अभ्यास कार्य नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत है। निष्क्रिय श्रोता, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सा था भाई, पहला था, तो पहला राइट आंसर होगा। इसमें क्या खोजना था 9वें वाले ऑप्शन में, इसमें खोजना था स्थानिक परिवेश, अनुभव, करा कि प्रेजेंटेशन खोजना था, ये आपके पॉजिटिव थे। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि एक बच्चा जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसे चुप करा देते हैं, तो ये किस प्रकार की अधिगम है। दोबारा करा कि शिक्षण की जिज्ञासा को सम्मान देना, नहीं। करा कि बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम का उदाहरण है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक स्वयं यहाँ पे क्या है, श्रोता, यहाँ पे श्रोता नहीं, यहाँ पे स्वयं ही वो क्या कर रहा है, अपने आप को वहां पे उच्च साबित कर रहा है। तीसरा बच्चों की सोच को रोक कर डर आधारित, एकदम सही है, नेगेटिव वर्ड है, एकदम सही आपका तीसरा जाएगा। यहाँ पे संलग्न शिक्षण, जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए जिज्ञासा हो, ये आपका सही है, लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपका यहाँ पे इसमें खोजना क्या था, तो ये कह रहा है आपका जिज्ञासा को दबाना, डर, संवाद रोकना, ये आपका नेगेटिव वर्ड था। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न की, तो 11 का देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे बच्चों से कहा गया कि वे स्वच्छता पर एक लघु नाटक, मतलब एक छोटा सा नाटक तैयार करें और कक्षा में प्रस्तुत करें। पहला कहा कि एक पक्षी संवाद पर आधारित है, नहीं, क्योंकि ये गलत है, सभी को कहा गया है। दूसरा बाल सहभागिता, एकदम सही है। अभिव्यक्ति सही है। सामाजिक को सरोकार करना, एकदम सही है, पॉजिटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा जाएगा। पाठ्य पुस्तक पर दिए गए तत्वों को स्मरण करना, याद करना आपका नेगेटिव है। मौन रहना भी आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इस पॉजिटिव वर्ड में सहभागिता खोजना था, अभिव्यक्ति के मूल्यों पर आधारित शिक्षण खोजनी थी। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न पे, तो 12 का देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि शिक्षक सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, भले उनकी भाषा या क्षमता अलग अलग हो। यह विविधता की उपेक्षा करते हुए एक समान शिक्षण है। देखिए, जब तक आप बालक को सिखाएंगे, एक समान तरीके से सिखाएंगे कि कोई भी भाषा हो, लेकिन आप ऐसे भाषा का प्रयोग करें जिसमें बालक सीख सके, ये पॉजिटिव है। करा समावेशी शिक्षा का प्रारूपिक उदाहरण नहीं है। यहाँ पे करा कि अनुकूलन पर आधारित शिक्षण नहीं। यह करा कि छात्र केंद्रित और लचीला है, ये भी नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसमें क्या खोजना था आपको, तो इसमें खोजना था एक विविधता की उपेक्षा करते हुए एक समान शिक्षण, विविधता खोजना था, गैर यहाँ पे समावेशी खोजना था। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, तो ये हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक केवल उन्हीं बच्चों को कक्षा में अवसर देते हैं जो पहले से अच्छे अंक लाते हैं,
अंक लाते हैं, जबकि कमजोर छात्र को नजरअंदाज कर देता है। ऐसा शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाएगा? समावेशी शिक्षा का उदाहरण कहा जाएगा, मूल्य आधारित निष्पक्षता कहा जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण और भेदभावपूर्ण व्यवहार कहा जाएगा। चौथा करा सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम। जब तक सभी बालकों को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो सहयोगात्मक आपका नहीं होगा। यहाँ पे करा समावेशी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी को लेके चलना पड़ता है। मूल्य आधारित निष्पक्षता नहीं होती है, क्योंकि मूल्य आधारित जो निष्पक्षता होती है सभी को एक समान शिक्षा देने की यहाँ पे बात करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा। अगर इसमें क्या खोजना था आपको, तो इसमें खोजना था भेदभाव, प्रतिस्पर्धा, समान अवसर की उपेक्षा करना। ये आपको आपके निगेटिव वर्ड की तरफ ले जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 14वें प्रश्न की, करा के बच्चों को वन्य जीवों और उनके आवासों के बारे में एक शैक्षिक वीडियो दिखाया गया और उसके बाद उससे चर्चा कराई गई। तो ये रटकर आधारित एक पक्षी, ये रटना आपका नेगेटिव वर्ड है। दृश्य श्रवक सामग्रियों का सामूहिक चर्चा अधिगम, ये आपका पॉजिटिव है। करा कि मौन अधिगम हमेशा गलत होगा, केवल आपका शब्द गलत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी यहाँ पे क्या खोजा था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में, तो समूह चर्चा, अवलोकन, अनुभव आधारित दृश्य समृद्ध सामग्री, ये आपको खोजने थे। अगर हम बात करें यहाँ पे 15वें प्रश्न की, तो ये करा कि शिक्षक जल का महत्व विषय पर बच्चों को केवल परिभाषाएं याद करवाते हैं, दोहराते हैं, क्या कहलाएंगे? पहला करा रचनात्मक, जब बालक दोहराते हैं, केवल रटते हैं तो ये रचनात्मक होगा नहीं। दूसरा करा कि जिज्ञासा प्रोत्साहित करने वाला होगा नहीं, केवल शब्द किसी एक पर परिभाषा याद करने के लिए कह रहा है, गलत है। रटने अधिगम पर परशुक अधिकारी निर्भर, एकदम सही है। संवाद और खोज आधारित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें आपको खोजना क्या था, तो इसमें आपको खोजना था रटना, परिभाषा दोहराना, पाठ्य पुस्तक पर आधारित यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे 16वें प्रश्न की, तो कह रहा कि शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि वे अपने गांव के क्षेत्र के जल स्रोतों की जानकारी इकट्ठा करें और चित्र सहित कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ये क्या है? देखिए, याद करना तो नहीं होगा, स्थानिक परिवेश आधारित शिक्षण अधिगम, बाल सहभागिता होगा, एकदम राइट आंसर। तीसरा अनुशासनात्मक नहीं है, पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं है, मौन यहाँ पे नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें क्या खोजना था आपको, टैग वर्ड में स्थानीय अनुभव, परियोजना, कार्य, अभिव्यक्ति, ये खोजना था आपको। अगर हम बात करें यहाँ पे 17वें प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि शिक्षक बच्चों से उनके विचार, अनुभव को, जिज्ञासा को के लिए प्रेरित करता है, साझा करने के लिए प्रेरित करता है, इस तथ्य को उत्तर को सराहते हैं। तो क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, पहला जिज्ञासा को दबाने वाला नहीं, दबाने नहीं है। छात्र केंद्रित शिक्षा अधिगम, व्यक्ति को बढ़ावा देना, रटना नहीं है, यहाँ पे मौन कक्षा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें खोजना क्या था आपको, अभिव्यक्ति, संवाद, सकारात्मक सराहना, यही आपको ऑप्शन में खोजना था। अगर हम बात करें यहाँ पे 18वें प्रश्न की, तो ये कराई कक्षा में शिक्षण अक्सर छात्रों को प्रतियोगिता लगाते हैं, केवल पहले आने वाले यहाँ पे छात्रों को, या फिर केवल पहले आने वाले पुरस्कार देते हैं, जो भी कोई पास कर रहा है छात्र को। तो पहला करा समावेशी शिक्षण के दृष्टिकोण, दूसरा करा समावेशी तो होगा नहीं क्योंकि सभी को नहीं दे रहे हैं। 18वां का ये कह रहा है हमारा यहाँ पे शिक्षा पर विविधता और सह अस्तित्व को बढ़ावा, सह अस्तित्व माने खुद के अस्तित्व के लिए नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि ये पॉजिटिव है लेकिन नहीं होगा। कह रहा है कि यहाँ पे अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक और भेदभाव आधारित दृष्टिकोण, एकदम नेगेटिव है, एकदम सही होगा। छात्र की सोच को विकसित करना पॉजिटिव है, लेकिन ये ऑप्शन पे क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर इसमें खोजना क्या था आपको, तो इसमें खोजना था प्रतिस्पर्धा, भेदभाव, समावेशी की उपेक्षा करना, ये आपके नेगेटिव वर्ड थे। अगर हम बात करें 19वें प्रश्न की, तो ये देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न करा कि शिक्षक यहाँ पे बच्चों से विभिन्न पौधों को देखने, छूने और उसके बारे में बातचीत करने से की छूट देता है। तो ये क्या होगा? तो पहला करा मौन शिक्षक तो होगा नहीं, छूट दे रहा है, आपस में बात करेंगे। जिज्ञासा को दबाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनकी बातों को सुनने की बात कही जा रही है। अनुभव आधारित अन्वेषण मतलब होता है खोज, एकदम सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। केवल परिभाषा दोहराना गलत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। जितने भी लोगों का आया है कि ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। इसमें आपको खोजना था अवलोकन, अनुभव, अन्वेषण और सहभागिता। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और देखते हैं इसका आंसर कितने लोग देते हैं, क्योंकि ये आपके लिए रखा गया है। करा कि यहाँ पे शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों को या फिर बच्चों को भाषा, रुचि, पृष्ठभूमि और सीखने की शैली पर ध्यान दे रखते हुए शिक्षण कराते हैं। तो क्या कहलाएगा? एक तरफा शिक्षण जिसमें विविधता की उपेक्षा होती है। दूसरा रटंत प्रणाली पर आधारित शिक्षण। तीसरा करा के समावेशी शिक्षण जहाँ पर बच्चे को बराबरी का अवसर मिलता है। और चौथा करा है कि सजा आधारित अनुसरण। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे।
करके वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताया जाएगा कि कितने लोगों ने आज 18 प्रश्नों को सही किया है। तो जाते जाते यही कहेंगे कि जितने भी लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि अगली क्लास जो होने वाली है इससे भी बहुत ही जानदार होने वाली है, क्योंकि उसमें आप लोगों को प्रश्न से पहले आपके टैग वर्ड रखे जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी जानना ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि टैग वर्ड आपके जीवन में आपके सीटेट के लिए कितना उपयोगी है। तो आज की क्लास के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जाते जाते सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं, जिसकी सीडीपी में आप लोगों को टैग वर्ड और उसके आधार प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।